परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आज मैं आपको एक गुरबाणी के शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आप सब ने बड़े ध्यान से प्यार से विचार करना है। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी, सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। तुम शरनाई आयो ठाकर, तुम शरनाई आयो ठाकर, तुम शरनाई आयो सतगुर जी। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया सतगुर जी, जब तेरा दर्शन पाया सतगुर जी। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया सतगुर जी, अपना नाम जपाया सतगुर जी। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। दुख नाठे सुख सहज समावे, दुख नाठे सुख सहज समावे। आनंद आनंद गुण गाया सतगुर जी, आनंद आनंद गुण गाया सतगुर जी। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। बाहें पकड़ कढ लीने जाने अपने, बाहें पकड़ कढ लीने जाने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया सतगुर जी, ग्रह अंधकूप ते माया सतगुर जी। कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे। बिछरतियान मिलाया सतगुर जी। सानू पापियां नू तारो सतगुर जी, सानू पापियां नू तारो सतगुर जी। तो प्यारे प्रेमियों, प्रभु की प्यारी आत्माओं, ये शब्द जो है गुरबाणी का है, गुरु की महिमा का शब्द है। जब इंसान संसार के झमेलों में परमात्मा को जान नहीं सकता, उस परमात्मा के बारे में कुछ समझ नहीं सकता, फिर उसको वो इधर उधर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। पर लेकिन महापुरुषों ने कहा कि भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए। जो ज्ञान अगर इंसान को ज़रूरत है ज्ञान की, तो गुरु से ही मिल सकता है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कौन होता है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। इसलिए सतपुरुष परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा को परमात्मा की भक्ति करके उसमें लीन होकर ही जाना जा सकता है। जैसे हम संसार की किसी वस्तु को जानने के लिए उसके अंदर पूरा ध्यान, अपना पूरा शरीर का जितना अपने हमारे अंदर ध्यान है, ध्यान की ताकत है, उसको पूरी लगा देते हैं। जैसे हमने सुई में धागा डालना होता है तो ध्यान पूरा लगाना पड़ता है, तभी सुई में धागा पड़ता है। इसी तरह जब हमें पैसे गिनने होते हैं उसमें भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो सही गिने जा सकते हैं। इसी तरह जब हमने परमात्मा को पाने के लिए ध्यान लगाना है तो पूरी तरह गुरु के बताए हुए ध्यान के हिसाब से फिर इंसान जब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है तो जो प्राप्त कर लेता है भगवान को, अंतर में एक हो जाता है, उसको सतगुरु कहा जाता है। सत के साथ एक हो जाता है।
परमात्मा से भी बड़ा सत्य है। मैं पहले भी सत्य के बारे में कई कुछ बोला है। सत्य जो है ये परमात्मा से भी बढ़कर है। अगर परमात्मा से ऊपर कोई चीज़ है वो सत्य है और उसका नाम है सत्य। इस करके नाम परमात्मा से बढ़कर वो कहते हैं कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, तेरी शरण में आया है, मेरे को अपनी शरण में रख लो। क्योंकि हमें अगर परमात्मा की शरण नहीं मिलती तो हमें गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। गुरु की शरण में भी हमें परमात्मा के जो प्यार है उनके द्वारा सतपुरुष की आरसी बोलते हैं, शीशे को बोलते हैं। जैसे शीशा होता है, शीशे के अंदर मुंह देखते हो। अगर हमने सतपुरुष को देखना है तो उसके लिए बोला महापुरुषों ने कि सतपुरुष की आरसी है संतन की देह। वो संतों का शरीर जो है आरसी शीशे की तरह है। जो प्रभु को लखना चाहे इन्हीं में लख ले, कि जिसको प्रभु को देखना है तो इनके अंदर ही देख लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर प्रभु वाले गुण होते हैं। इन्होंने अपने आप को प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ के, जब हमारा रिश्ता जुड़ जाता है प्रभु से तो हमारे अंदर भी प्रभु जैसे गुण ही आने शुरू हो जाते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि संतों में और राम संत में भेद कुछ नहीं। राम में और संत में भेद नहीं रह जाता। राम राम करता इंसान राम के बराबर ही, राम के जैसा ही होना शुरू हो जाता है। इस करके जैसे जब पिता का लड़का बड़ा हो जाता है वो भी पिता जैसा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी पिता बड़े गुण आने शुरू हो जाते हैं, तो पिता के समान ही होना शुरू हो जाता है। फिर आखिरकार उसको पिता की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका सारा कुछ अब मिलना भी शुरू हो जाता है। तो कहते जब तुम्हारी शरण में मैं आया है, मैंने आपकी शरण अख्तियार की, तो मेरे जितने संशय थे, संशय वहम परम जो है हमारे मन के, वो गुरु निकाल देता है जब तेरा दर्शन पाया। हे प्रभु, जब से मैंने, हे गुरु महाराज, जब से तेरा दर्शन पाया है मेरे मन के संशय जो है दूर हो गए हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। जो मैंने आज तक इधर उधर का ज्ञान भी सीखा था, अनबोलत का मतलब जो नहीं बोलनी चाहिए चीज़, वो बिरथा जो बोली है मैंने, उसको भी परमात्मा कहते हैं तेरे को आज माफ़ कर दिया पीछे के लिए, आगे के लिए तेने जैसे मैंने कहना है वैसे अपना जीवन रखना है। तो बिरथा जो किया कराया वो बिरथा ही हो गया हमारा, जब किसी काम नहीं आया। तो इस करके फिर उन्होंने अपने नाम के साथ, अपना नाम उनका कोई नहीं होता, प्रभु के नाम के साथ जोड़ते हैं। दुख नाठे सुख सहज समावे, आनंद आनंद गुण गाया। कहते दुख जो है वो दूर हो जाता है तो आनंद हो जाता है इंसान को। कहता है कि मेरे को उनके दर्शन पा के, उनके साथ सेवा करके इंसान को आनंद आ जाता है। जिस आनंद को ढूंढते हैं, कहते आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु ते जाने हैं। वैसे भी आनंद साहब में आता, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। मेरे को कैसे जीवन का आनंद आ गया जब से मैंने सतगुरु पाया। तो बाहें पकड़ कट ली ने अपने, कहते मेरे को बाँह पकड़ के संसार सागर में से, कुएं में से निकाल लिया बाहर, और मैं अब सच्ची सुची संगत में आ गया, और मेरे को जीने का ढंग आ गया कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, किसे बात करनी है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। सारा जीवन का इंसान को ज्ञान मिल जाता है, और वैसे भी उसको सब प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो परमात्मा के साथ जिसका प्यार हो गया उसके साथ सभी प्यार करते हैं। तो आगे कहते हैं कहो नानक गुरु बंधन काटे, कि इंसान के जो बंधन है, बंधनों के कर्म जो किए हुए हैं वो भी कटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नशे आदि काम जो करते हैं जिनसे हमने बंधनों में पड़ना है, और लड़ाइयाँ झगड़ों में हमारा जीवन जाता है, और हमारी जो आदतें होती है वो छूटनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गुरु की संगत करते हैं वैसे वैसे हमारी बुरी आदतें छूटनी शुरू हो जाती है, अच्छी आदतें में पड़ जाती है, बंधनों से हम छूट जाते हैं, और आज़ाद जीवन जो अच्छा जीवन है, जो प्रभु का प्यारा लगता है जीवन, वो हमें मिलना शुरू हो जाता। तो हे नानक, गुरु जो है बंधन काट देते हैं बिछड़े हुए को, परमात्मा से जो बिछड़ गया था। हम परमात्मा को भूले हुए हैं, परमात्मा नहीं हमारे को भूला हुआ। परमात्मा हमेशा याद रखता, वो देखता है कब मेरा बच्चा जो है मेरी बात सुने, मेरे से मिले, मेरा ध्यान करे। फिर वो कहता है जब तुम्हें गुरु के द्वारा ही इंसान परमात्मा का ध्यान कर सकता है, गुरु के द्वारा ही इंसान को परमात्मा का ज्ञान मिल सकता है। और कोई ऐसी जगह नहीं है और कोई ऐसा जो है ज्ञान नहीं है जहाँ इसको ज्ञान मिलेगा, ऐसा कोई स्थान नहीं है। गुरु जो है समर्थ होता है, गुरु की समर्था
उसने पहले नाम जप के अपने आप को पाक पवित्र अपना जीवन बनाया होता है, और दूसरे को भी वही उपदेश देता है कि तू परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जा और जितनी परमात्मा की खलकत है वो सबसे प्रेम कर, क्योंकि सारी जो संसार की खलकत है, सारा कुछ है, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब परमात्मा के अंश है। परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये जो बताते हैं तो बहुत कम है, जब हम थोड़ा सा बताते हैं। तो इसके लिए तो आप गीता पढ़ के देखो, उसमें तो कहीं इंसान को परमात्मा के नाम से बिना, परमात्मा के ज्ञान के बिना कोई जगह ही नहीं है। अर्जुन ने कितने सवाल किए, हम तो इतने कर ही नहीं सकते भगवान से जितने अर्जुन ने गीता के अंदर किए। बहुत उसने सवाल प्रश्न किए भगवान कृष्ण से, सबका उन्होंने कर्मों का, धर्मों का, सब चीज़ का निवृत्ति अर्जुन को दी। और उसने कहा तू सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा, जो सब छोड़ छाड़ दे, तू अपने मन की जो तेरी कल्पना है इसको छोड़कर बस मेरे में ध्यान लगा ले। तू, मैं ही सब कुछ बनाया हुआ है, ये मेरा ही बनाया हुआ। और उसको अपना जो दिव्य रूप है वो भी दिखाया कि कैसा सारा संसार उसके अंदर से निकलता है, भगवान कृष्ण जी के अंदर से निकलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ इस सृष्टि का करता हूँ। इस करके कितना का बयान किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसका ज्ञान जो है बहुत बड़ा है। परमात्मा ऊंचे ऊपर, उस परमात्मा से ऊपर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऊंचे ऊपर ऊंचा ज्ञान, वो नाम बताया है, उससे भी ऊंचा उसका नाम है। एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, कहते नाम के बराबर कोई जाता तब उसी को परमात्मा का पता लगता है। तो इतनी थोड़ा सा जो मैंने बोला है, इसके बाद मैं एक आधा शब्द दूसरी किस्त में बोल दूंगा। तो आप सबका गुरु भला करे। गुरु के ध्यान में अपना जीवन गुरु की छत्र छाया में रखना बहुत अच्छा रहता है। लोक में भी सुखी रहता है, पर लोक में भी इंसान सहला हो जाता है, आसान हो जाता है। यह संसार आसानी से जीवन कट जाता है और जीवन का पता भी नहीं लगता है। सुबह होती है, शाम जिंदगी का पता ही नहीं लगता। बड़े आराम से इंसान अपना काम करता, गुरु के ध्यान में, गुरु के प्यार में सारा दिन काटता है और अपना कारोबार करता है। कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कारोबार तो इंसान ने करना ही है। तो अगर हम परमात्मा के ध्यान में रह कर उसके हवाले होकर काम करें तो और भी अच्छा और ज़्यादा हो सकता है, और हमें उसका मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। हाथ कारवल ते चित यार बल। धन सतगुरु, धन सतगुरु।